हर हर महादेव प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा आर की वॉइस में। सोमवती अमावस्या 2024 2 या 3 सितंबर कब है सोमवती अमावस्या? जाने सही डेट, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, सामग्री, उपाय, महत्व और कथा। 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। ये अमावस्या भाद्रपद महीने में पड़ने के कारण इसे भाद्रपद अमावस्या भी कहा जाता है। इसके अलावा कई जगह पर इसे पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है। जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। ये अमावस्या पितृदोष की मुक्ति पाने के लिए खास मानी जाती है। इस अमावस्या के दिन स्नान दान करना भी अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव की पूजा की जाती है। सोमवती अमावस्या की तिथि व मुहूर्त। इस साल सोमवती अमावस्या 2 सितंबर 2024 को पड़ रही है। पंचांग के अनुसार अमावस्या का मुहूर्त 2 सितंबर की सुबह 5:21 से लेकर 3 सितंबर की सुबह 7:24 तक रहेगा। सोमवती अमावस्या की पूजा विधि। सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इस दिन गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। यदि आप गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहा लें। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। संभव हो तो इस दिन शिव मंदिर जरूर जाएं। इस दिन अपनी क्षमतानुसार, इच्छानुसार दान भी जरूर करें। पितरों की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध भी कर सकते हैं। इस दिन विवाहित स्त्रियां पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं। पीपल के वृक्ष पर दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि चीजें चढ़ाई जाती हैं और वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर पेड़ की परिक्रमा की जाती है। कुछ अन्य परंपराओं में इस दिन भंवरी देने का भी विधान होता है। धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे तुलसी के पेड़ को चढ़ाया जाता है। सोमवती अमावस्या की पूजा सामग्री। दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन, कलावा, धान, पान, खड़ी हल्दी, भगवान शिव की प्रतिमा, भोग, फल, मिठाई, दान करने की चीजें इत्यादि। सोमवती अमावस्या के उपाय। सोमवती अमावस्या के दिन दान करने से आपको हजारों गोदान जितना फल प्राप्त होता है। यदि आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो सोमवती अमावस्या पर तुलसी के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करें और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करें। पति की लंबी आयु के लिए सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें। यदि कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है तो उसे सोमवती अमावस्या पर पितरों का पिंडदान और तर्पण करना चाहिए। सोमवती अमावस्या का महत्व। कहते हैं जो कोई भी सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करता है उसे समृद्ध, स्वस्थ और खुशहाल जीवन की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान करने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है तो वहीं भगवान शिव की पूजा करने से उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। सोमवती अमावस्या की कथा। इस कथा के पाठ से मिलता है अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद और आपके सभी मनोरथ होते हैं पूर्ण। तो आइए कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन
सोमवती अमावस्या की कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। बहुत वर्ष पहले की बात है। एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। उस गरीब ब्राह्मण के परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री निवास करते थे। सारा परिवार प्रभु भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। वह उसके लिए वर की तलाश कर रहे थे, किंतु निर्धन होने के कारण उसके विवाह में अड़चने आ रही थी। प्रभु कृपा से एक दिन उनके घर में एक महात्मा आए। उस कन्या की सेवा भावना से खुश होकर उन्होंने उसे आशीष प्रदान किया। उस लड़की के पिता ने कहा, महात्मा जी, बहुत समय से हम अपनी लड़की के लिए वर तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी गरीबी की वजह से हर बात बात हर बार बात बनते बनते रह जाती है। कृपया आप हमें बताएं कि कब हमारी बेटी के हाथ पीले होंगे, इसकी शादी कब होगी। महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा और हस्तरेखा देखते ही बोले, इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा है ही नहीं। लड़के के पिता बोले, माफ करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का तात्पर्य समझा नहीं हूँ। महात्मा जी ने कहा, इस लड़की के भाग्य में विवाह शुभ नहीं है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुन ब्राह्मण दंपति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समाधान पूछने के लिए विनती करने लगे। महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले, पास के ही एक गांव में सोना नामक धोबिन जाति की एक पतिव्रता महिला अपने पति, बेटे और बहू के साथ निवास करती है, जो कि एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी लड़की उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर लेती है, तो आशीर्वाद स्वरूप उससे उसकी मांग का सिंदूर ले ले, तभी इस लड़की का विवाह संभव है। ऐसा करने से इसे अमोघ सुहाग भाग की प्राप्ति भी होगी। मगर याद रहे, वह पतिव्रता महिला कहीं आती जाती नहीं है। महात्मा जी ब्राह्मण दंपति के घर से विदा हो गए। ब्रह्माणी ने अपनी लड़की को अगले दिन भोर होते ही धोबिन की सेवा करने भेज दिया। लड़की पूरे दिल से सोना धोबिन के घर की साफ सफाई और अन्य सारे कार्य कर उनके उठने से पूर्व ही अपने घर लौट आती थी। यह क्रम बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोली, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही घर का सारा काम कर लेती हो और मुझे आवाज तक नहीं होता है। बहू बोली, नहीं माताजी, मैं तो सुबह देरी से उठती हूँ, मुझे लगा घर के सारे काम आप करती हैं। अगले दिन भोर होते ही सास बहू उठ करके एक कोने में छिपकर निगरानी करने लगी कि उनके घर का काम ब्रह्म मुहूर्त में ही कौन करके चला जाता है। अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की बेटी आई और मुख से भजन करते करते उनके घर का सारा काम दिल लगाकर करने लगी। अपना काम पूरा होने पर जब वह जाने लगी तो सोना धोबी ने उसे रोककर उससे पूछा कि तुम कौन हो बेटी, और इस तरह छुपकर मेरे घर का काम क्यों करती हो, मुझे बताओ। ब्राह्मण की लड़की ने उन्हें महात्मा जी के द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिव्रता होने के साथ साथ नेक दिल की भी थी। वह उस लड़की की मदद करने के लिए तैयार हो गई। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। वह उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए उसके घर की ओर चल पड़ी। उसने सोचा, रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। लड़की के घर पहुंचकर धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसके पति के प्राण पखेरु उड़ गए। उसे ज्ञात हो गया कि उसके पति इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं। वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। तत्पश्चात जल ग्रहण किया।
तभी उसके पति की मृतदेह में प्राण लौट आए। सोमवती अमावस्या के दिन अपने मनोरथों की पूर्ति के लिए धोबी परिवार को भेंट इत्यादि देने का भी विधान है। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवियों का वास होता है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे